हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का जो है बहुपद चैप्टर लेकर आए हुए हैं और हम लोग समझेंगे कि जो 10th क्लास का बहुपद है वो खासकर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे मतलब सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं और आज हम लोग उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ, जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं बहुपद, जो दूसरा चैप्टर है यानी लेसन 2 बहुपद, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जानने से पहले हमको जानना होगा कि चर क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और दूसरा जो है अचर क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। जब ये दोनों पार्ट हम समझ जाएंगे, यानी चर क्या होता है, अचर क्या होता है, तो हम लोग बहुपद समझ जाएंगे। तो चर में आते हैं, हम लोग समझते हैं कि चर क्या होता है। तो हम बता चुके हैं कि वैसे वैल्यू, वैसे मान जो हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं उन्हें चर कहा जाता है, चर कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मूल तौर पर जो होता है एक्स वाई जेड को चर माना जाता है। इन जो अल्फाबेट के जो ये 3 लेटर है एक्स वाई जेड, इनको स्पेशली चर माना जाता है। ठीक है, आगे जो हम अचर समझते हैं, अचर कहता है कि वैसा मान जो कभी भी नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। अब बात आती है कि जितनी भी इसमें डिजिट होती है, संख्याएं होते हैं, नंबर्स, वो सारे क्या होते हैं, अचर हो जाते हैं। 1 2 3 4 डॉट ऐसे। तो ये चल रहा, ये रहा अचर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि जो अल्फाबेट के सभी लेटर होते हैं, अल्फाबेट के जो सभी लेटर होते हैं, उनको ये देखना होता है कि वह कब चर का काम करते हैं और कब अचर का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्स वाई को स्पेशली अगर छोड़ दिया जाए तो सभी अल्फाबेट यानी ए बी सी डी, यानी कहा जाए कि जितने भी होते हैं दोनों काम करते हैं, चर का भी और अचर का भी काम करते हैं। अर्थात जब डिजिट के साथ, अंक के साथ हो, जैसे 2a², तो इसमें हम इसको कह सकते हैं कि चर का काम कर रहा है, और इसमें हम कह सकते हैं कि 2 अचर का काम कर रहा है। लेकिन यदि यही ax² हो जाए तो हम कहेंगे कि a यहाँ पे अचर का काम करता है और x यहाँ पे चर का काम करता है। तो एक्स वाई जेड के अलावा जो अल्फाबेट लेटर हैं, यदि वह एक्स वाई जेड के साथ हो तो कांस्टेंट हो जाता है, यानी अचर हो जाते हैं, और यदि वह अंक के साथ होते हैं तो वह चर हो जाते हैं। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए 2ax, तो यहाँ पे 2a अचर हो गया और x क्या हुआ, चर हुआ। यानी कहा जाए कि अगर एक्स वाई जेड के साथ स्पेशली कोई भी वैल्यू आए, इनको छोड़कर वो अचर के जैसा काम करता है, और एक्स वाई जेड चर के साथ काम करता है, यानी चर के जैसा काम करता है। अब रहा बात कि आगे जब हम चर और अचर समझ चुके हैं, तो अगला कंसेप्ट जो है बीजीय व्यंजक का, इसमें हम लोग समझेंगे चर अचर के अलावा बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बीजीय व्यंजक। अब बात आती है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो जो चर अचर के गुणनखंड रूप होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे ax²
ए इसमें चर हो गया, ए अचर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक हुआ। अब रहा बात, अगर हम कह दें कि दो बीजीय व्यंजक है या नहीं, तो दो एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें कोई नहीं तो चर जो होता है एक्स की पावर 0 ले सकते हैं, या वाई के पावर 0 ले सकते हैं, या जेड की पावर 0 ले सकते हैं, या ए की पावर 0 ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी दुनिया की कोई भी वैल्यू का पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, और 2 × 1 = क्या हुआ 2, यानी इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अकेले अगर अंक भी रहता है तो इसमें चर के गुणनखंड के रूप में x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, a की पावर 0 कोई ना कोई उपस्थित गुणा के रूप में है, अर्थात दो एक बीजीय व्यंजक हुआ। और कहते हैं कि x यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं, तो हाँ यह बीजीय व्यंजक है। कारण क्योंकि x में कुछ नहीं गुना है, तो 1 है जो अचर का काम कर रहा है और यह चर का काम कर रहा है। तो यानी चर और अचर के गुणनखंड को बीजीय व्यंजक कहते हैं, या अकेले डिजिट बीजीय व्यंजक है या केवल वेरिएबल बीजीय व्यंजक है। अब रहा बात कि जब बीजीय व्यंजक हम लोग समझ चुके हैं, तो आगे हम चलते हैं बहुपद। अब बहुपद में क्या होता है समझेंगे। तो बहुपद में जो होता है उसको बोल सकते हैं कि विजीय व्यंजक के जोड़ या घटाव रूप को बहुपद कहते हैं। जैसे समझेंगे हम लोग बहुपद, जैसे x² एक बीजीय व्यंजक हुआ, प्लस bx भी एक बीजीय व्यंजक हुआ, प्लस c भी एक बीजीय व्यंजक हुआ, अर्थात इसके जोड़ रूप को हम क्या कह दिए बहुपद। या ऐसे भी हो सकता है 4x - 5 प्लस 2x²। तो ये सारे बीजीय व्यंजक हैं और कहीं ना कहीं यह जोड़ और घटाव के रूप में उपस्थित हैं, तो इन्हें हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। तो ये रहा बहुपद। अब ये बहुपद जो बीजीय व्यंजक के योग अंतर रूप को हम बहुपद कह दिए, तो हमको बहुपद के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे बहुपद के रूप होते हैं घात के आधार पे, पद के आधार पे, चर के आधार पे। तो ये सारे हमको जो कंसेप्ट पढ़ने वो 9th क्लास में पढ़ने थे, जिसमें आपको बता दिया गया था कि पद के आधार पे बहुपद के क्या होते हैं प्रकार, घात के आधार पे क्या होते हैं, चर के आधार पे क्या होते हैं। लेकिन इसमें जो हमको स्पेशली पढ़ना है वह यह पढ़ना है कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब रहा बात की घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, वह घात के आधार पे ही होती है। यानी अगर घात 1 रहा, अब रहा बात की कैसे, तो यदि बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना होगा उतना घात वाला बहुपद कहा। अगर घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद, घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद, और घात 4 हो तो चारघाती बहुपद या द्विघाती बहुपद। तो बात आती है कि ये भी ध्यान रखना होगा कि चर का अधिकतम घात देखना है। जैसे में हम कह सकते हैं यहाँ पे हो सकता है पहला रैखिक बहुपद, ये सभी घात के आधार पे हैं। दूसरा द्विघाती बहुपद, और तीसरा त्रिघाती बहुपद, और चौथा द्विघाती बहुपद। ये 4 प्रकार के बहुपद हैं जिसमें स्पेशली आपको इसका वर्णन 10th क्लास में करना है। अब रहा बात कि हम लोग समझिए इनका मूल रूप क्या होता है। तो इनका मूल रूप होता है ax + b, इनका मूल रूप होता है x² bx + c, इनका मूल रूप होता है ax³ bx² cx + d, और इनका मूल रूप होता है ax⁴ bx³
cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यानी ये इनके मूल रूप हैं, यानी इसी रूप में रहेंगे। अब रहा बात कि हम लोग जो बहुपद की प्रकार पढ़ लिए घात के आधार पे, तो ये बहुपद की सारी जो इंट्रोडक्शंस थी, परिचय था, वो खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे, बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, बहुपद का गुणनखंड पढ़ना है, इनके शून्यक पढ़ने हैं, इनके गुणांक पढ़ने हैं, यानी ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं और उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनाने हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने चलेंगे, अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। ये तो मैंने बहुपद का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं 2.1 में, एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं, क्या करता है। तो पहले हम लोग ये समझे कि वर्किंग रूल क्या होता है। तो पहले वर्किंग रूल समझने से पहले आप उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। तो आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें जो दे रहा है कि जो ग्राफिक मेथड दे देता है, ग्राफिक मेथड मतलब क्या, ग्राफ दे देगा आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर, और ऐसे कोई वक्र रेखा को गुजार देगा और पूछेगा कि बताइए कि इस ग्राफिक चित्र में कितने शून्य हैं। आप जानते हैं कि बहुपद को जी एक्स, पी एक्स, एच एक्स, आर एक्स इत्यादि के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ऐसे ग्राफिक मेथड दे देगा आपको और पूछ देगा, जी एक्स से दे दिया कि जी एक्स का एक ग्राफ दे दिया, जी एक्स कोई भी बहुपद हमको पता नहीं, और पूछ देगा कि इससे कितने शून्य हैं। तो यहां पे समझना होगा, इस कंसेप्ट यह कहता है कि जो ग्राफ बने होते हैं, डायग्राम बने होते हैं, ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, वाई डैश होता है, सॉरी एक्स होता है, एक्स डैश होता है, वाई होता है और ये वाई डैश होता है। इसमें क्या होता है कि वक्र रेखा एक्स अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करे उतना ही शून्य होता है। जैसे आप काउंट कर लीजिए एक्स अक्ष को केवल, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है वक्र रेखा। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे जी एक्स के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 7 है, यानी 7 इसके शून्यक है। शून्य का मतलब क्या कि 7 बार ऐसे मान हैं, जो भी मान यहां पे आएंगे, ये सातों मान जो है उस जी एक्स को शून्य के बराबर कर रहा है। ये रहा शून्य। तो ये जो आपका एक्सरसाइज जो 2.1 है, ये इसका कंसेप्ट है। सिंपल सी बात है कि आपको ये देख लेना होगा कि एक्स अक्ष को कितने बार वक्र काट रहा है, जितने बार काटेगा उतना ही इसके शून्यक होंगे। अब इसको लिखवा नहीं रहा हूं, ये समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वर्किंग लिखवाने में बस सिंपल सी बात ही है, लिखवाएंगे हम कि सर्वप्रथम दिए गए प्रश्नों को लिखते हैं और लिखने के बाद